एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो वटेवर बाबू। सारे दिन की थकान का अंत होता है एक कप चाय। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर घूमी ट्रैवल व्लॉग पार्ट 4। वैसे तो अब घूमना घामना और ट्रैवल हो गया है ख़त्म, क्योंकि अब आ गया है वक्त वापस आने का। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और प्लीज़ ये ज़रूर करना है, अपना ख्याल आपको ज़रूर रखना है, हमेशा रखना है। फिर नहीं तो मेरे ब्लॉग कौन देखेगा अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो अभी वक्त हो गया है हमारे वापस आने का। यानी कि ये है वहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा सा था, और दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़े हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना, उनके एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्चुअली फ़्लाइट थी तो शाम की ही रिटर्न की, लेकिन वो ना थोड़ा सा और डिले हो गई थी, तो ऑलमोस्ट अब वो रात की ही फ़्लाइट हो गई थी। तो यहाँ पर है ना, मतलब जब आप जल्दी आ जाओ और फिर फ़्लाइट और डिले हो जाए तो वो वक्त है ना काटना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा भी एयरपोर्ट नहीं था, छोटा सा ही था। और ये जो आप अभी स्टॉल देख रहे थे, देखो ये है दिन भर की थकान का रिलीफ। ओनली आई नीड चाय वेन एवर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई नीड चाय। बट यहाँ पर ये चाय मैंने नहीं ली थी, कोमल ने पापा के लिए चाय ली थी। तो उसने कहा दीदी आप भी चाय पी लो, उसको पता है चाय मुझे पसंद है और चाय मेरी ज़रूरत भी है। तो उसने बिना कहे ही मेरे लिए चाय ले ली थी, तो फिर हमने चाय पी ली थी, थोड़ा सा शेयर भी कर लिया था। और एयरपोर्ट के अंदर ना जो शॉप्स होती हैं, बाय गॉड उन पे खाना अच्छा हो या बुरा हो, वो देते बहुत कॉस्टली हैं, काफ़ी कॉस्टली होता है। मतलब मुझे वर्थ ही नहीं लगता कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, बट ठीक है कभी कभार का तो चल ही जाता है। और उसके बाद हमने चेक इन कर लिया था, बोर्डिंग कर लिया था, एंड उसके बाद हम आ गए थे फ़्लाइट में, और फ़्लाइट में बैठ गए थे। एंड फ़्लाइट में बैठने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ करना होता है, ये सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है मुझे फ़्लाइट में बैठने का, कि फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। वाई, चलिए कोई नहीं, इसके पीछे भी बहुत ही गहरे रीज़न है। और कोई भी चीज़ बिना कारण के, बिना रीज़न के नहीं होती है, तो कोऑपरेट करते रहना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, जो भी है जैसे भी है। तो यहाँ पर हम बैठे थे, तो हम 3 एक साथ बैठे थे। हमारी एक्चुअली आज भी सीट थोड़ा सा आगे पीछे थी, और ये कह रहे थे मैम प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, तो मैंने नहीं बनाई आगे की वीडियो, ये अभी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो आज भी सीट थोड़ा आगे पीछे थी, तो हमारे सामने तीनों, हमारे जो सामने 3 थे यानी कि हमारे ही फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया था किसी से बोलने के बाद, तो एक साथ बैठ पाए वो। और हमने भी, एक सीट हमारी आगे थी और 2 साथ थी, तो फिर हमने वो भी एडजस्ट कर लिया बोल के। और दूसरे पैसेंजर को, वो भैया बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मान भी लिया कि ठीक है मैम, नो इशू, मैं बैठ जाता हूँ। तो वो आगे बैठ गए थे, तो हम तीनों एक साथ बैठ गए थे, यानी कि राधिका दीदी और मैं और दीदी एक साथ बैठ गए थे। तो देखिए अगर 2 घंटे का भी सफ़र है, तो अपने लोगों के साथ रहने का, बैठने का एक कंफर्ट जोन ही अलग है ना। क्योंकि अपनों के साथ आप कैसे भी रह सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, लेकिन दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और सीट, फ़्लाइट्स की सीट इतनी बड़ी नहीं होती हैं, मतलब काफ़ी बड़ी नहीं होती है, स्पेस भी कम होता है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि कोई आसपास, मतलब कि कोई अपना ही हो तो बेटर है। एनीवेज़ कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। और फ़्लाइट में मैं मतलब पहले भी गई हूँ, लेकिन वो सारी फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट मोस्टली दिन की ही थी। तो रात का जो एक्सपीरियंस है, मे बी, नहीं नहीं नहीं, हाँ, जब हम कोलकाता से आए थे, मैं और मेरी सिस्टर,
तब भी हमें रात ही हो गई थी आने में। हाँ, तब भी हमें रात ही हो गई थी, तब भी हम सेम ही टाइम आए थे आई गेस। और अभी भी उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, बहुत टायर्ड थे। टायर्ड तो अब भी थे बट उस वक्त मैं इतना ज़्यादा, ठीक है बना लिया कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ऐसा था। तो इस बार मैंने व्लॉग के लिए क्लिप्स लिए और वाकई में ही ऊपर से नीचे का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कुछ क्लिप्स डाली है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर, मतलब वीडियो में तो कुछ भी नहीं लग रहा, जो रियल में इतना प्यारा लग रहा था ना नीचे का सब कुछ ऊपर से देखने में, एकदम लाइट्स एंड ऑल, है ना, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे हो गई है लैंडिंग और भीड़ लग जाती है ऐसे जैसे भंडारा बट रहा हो जैसे भंडारे की लाइन नहीं लगती है, या फिर ऐसा कि कैदी जेल में से छूट के भाग रहे हैं, अगर नहीं गए जल्दी जल्दी तो यहीं पे कैद कर लिया जाएगा इनको। वाई, सबको बाहर जाना ही है ना, तो थोड़ा सब्र कर लो। एकदम से फ्लाइट रुकने के बाद ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जैसे रेस लगने वाली है, अभी बस भागना है और पता नहीं क्या ऐसे। बट हम कहते हैं भाई सब्र करो, कोई नहीं, इनको जाने दो पहले, हम आराम से चलेंगे। तो हम लोग बैठे रहे, मतलब मैंने बोला यार बैठ जाओ, अभी कोई वो नहीं है कि ये हमें वापस थोड़ी ले जाएंगे, सब्र करो और सबको जाने दो एंड देन उसके बाद हम चलेंगे। तो दिस साइड ओके। तो हम लोग बैठे रहे और जब सब चले गए उसके बाद हम भी निकल गए और हमने ढेर सारी मस्ती की, ढेर सारा मज़ा किया वापसी में भी। और हम सब, अब आप लोग सोच रहे होंगे बाकी के लोग कहाँ हैं, क्योंकि हम गए तो बहुत सारे लोग थे, आए थोड़े कम हैं। तो हुआ यूँ कि आधों की टिकट एक दिन पहले की हुई है, आधों की टिकट एक दिन बाद की हुई है। आई डोंट नो वाई, मैंने रीज़न नहीं पूछा। तो कोई बात नहीं। अब वहाँ पे मतलब 6 लोग रह गए हैं, मम्मी पापा भैया भाभी, दूसरे वाले भैया भाभी, एक भैया भाभी तो आ गए हैं, दूसरा भाई भाभी जो कज़न है वो रह गए हैं, और एक सिस्टर और एक जीजू और उनकी बेटी क्यारा, वो लोग कल आएंगे वापस। लेकिन हम लोग आ गए थे, हम लोग सब जितने भी दिख रहे हैं वापस हम लोग सब आ गए थे। तो पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट। और जब हम सब साथ होते हैं तो हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मैं सारी बातें आपको सुना नहीं सकती वरना आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाएंगे। एक्टिंग ये लोग इतनी दिखाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मन तो कर रहा है मेरा सारा वॉइस ओवर हटा के इनकी बातें आपको सुना दूँ लेकिन ना मेरे पीछे पड़ जाएंगी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट एक क्लिप की ना ऑडियो मैंने, एक क्लिप में मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, अभी आने वाली एक क्लिप है उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखो फुल एक्टिंग है इसकी, फुल, ये देखो फिर बोलेगी दीदी आपने ऐसे क्यों करा, दीदी आपने ये वाली क्लिप क्यों डाल दी, अरे दीदी आपने ऐसे क्यों कर दिया नाटकबाज तो यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर की साइड और हमारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा। हमारा पूरा ये जो 3-4 दिन का पूरा टाइम था वो बहुत ही अच्छा बिताया हम सब ने एक साथ। कुछ लाइफ में चेंज होते रहना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ज़्यादा घुमक्कड़ नहीं हूँ, ना ज़्यादा घूमने की शौकीन हूँ, बट ठीक है फैमिली के साथ कभी कभी अच्छा लगता है कहीं जाते हैं तो, है ना। और फैमिली फंक्शन की तो फिर बात ही अलग होती है। और इसके बाद हम नीचे आ गए थे और बेल्ट नंबर 8 पे हमारे बैग्स थे जहाँ से हमें बैग कलेक्ट करने थे। ये 7 नंबर है, वो है आगे वाला 8 नंबर। यहीं कहीं होंगी राधिका दी। इसे बैग ही नहीं पता था भैया का, ये किसका है।
नहीं, मुझे नहीं पता। अपना नहीं है चुनिंदा कलर, ये अलग ही पता चलता है। ये वाला है तो ब्लू वाला भी होगा यार, ये वाला उतारो। ये ब्लू, ये किसका है? ये ग्रीन सा नहीं, यही है, ये भी है, ये भी है, ये अलग ही पिंकी पोंकी का। एंड दिस इज माई बैग। और कूड़ा कर दिया मेरे बैग का। वाह 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 यार, सफेद नहीं हो। मैं आपके काला लेके आऊंगी, काला। ये जिज्जी का है, जिज्जी का। हमारा ये है, देखिए। देखो अपना ही नहीं लगे पता चाहिए तुम। ध्यान से देख रहे हो तो खा नहीं। और आज मेरे साथ हो गया पोपट। पोपट क्या हो गया कि मेरे पास लगेज यानी कि ट्रॉली नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्रॉली ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ना इवेंट्स के लिए भी चाहिए होता है। जब मेरा मॉर्निंग इवनिंग का इवेंट होता है ना, तो उस वक्त के लिए भी मुझे ट्रॉली चाहिए होता है कि मतलब एक तो मैं सुबह तो रेडी होके जाती ही हूँ, और शाम के लिए भी मुझे सामान पूरा लेके जाना पड़ता है, उसके लिए मुझे ट्रॉली लेनी थी। तो मैं 2 साइज़ में ले आई थी। तो क्या हुआ ना, मेरी ट्रॉली मतलब पिंक थी। मैंने बहुत देखी समझी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। उसके बाद मुझे जाके ये एक स्वेज़ेरा का मैंने पैक लिया है 2 का, और ये मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिंक कलर मेरा फेवरेट है, मेरा पिंक कोई फेवरेट कलर नहीं है। इसका एक ग्रे कलर भी था, ग्रे भी थोड़ा ज़्यादा लाइट था, इसलिए मैंने ग्रे ना लेके पिंक ले लिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी दुर्गति कर देंगे बैग्स की, इतनी ज़्यादा। और बिल्कुल अगर मैं इस चीज़ पर ध्यान देती कि हाँ फ़्लाइट्स में से मतलब ऐसे भी हो जाता है, तो मैं पता तो मुझे कहीं ना कहीं था, लेकिन याद नहीं था। तो मैं बिल्कुल डार्क कलर लेके आती। अब क्या हुआ, मैं लाई तो चिट्टा बैग थी, बिल्कुल नया सुंदर सा सुशील सा। लेकिन जब वहाँ पे देखा बैग, मेरे बैग पे जगह जगह काले वाले निशान, गंदा हो गया था। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि बस चपेट मारूं जिसने मेरे बैग का ये हाल करा है, बट कर नहीं सकते ना ऐसा। उस दिन मैं मुझे सबने बोला कि यार ये ऐसे फेंकते हैं, ये मतलब इतने केयर से थोड़ी ना लेके जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बुरा हो गया, मतलब ये क्या बात हुई। तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया, पर फिर कर ही क्या सकते थे। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी मैं लाइट कलर फिर नहीं लूँगी, डार्क कलर ही लूँगी। वैसे मुझे इसका कवर लेकर आना है, तो कवर मैं ले आऊँगी तो मेरे बैग सेफ़ रहेंगे। अभी मैं लेने भी गई थी, बट अवेलेबल नहीं थे शॉप पे, और फिर मैं बिज़ी भी इन दिनों थोड़ा ज़्यादा ही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। बट एनीवेज़ ले आऊँगी। और यहाँ पे हो गया था हमारा सफ़र जो है ख़त्म, सफ़र का अंत यहाँ पर। और ज़िंदगी का नहीं, ज़िंदगी का सफ़र अभी चल रहा है, बस ये सफ़र ख़त्म हो गया था। इसके बाद हमने कर ली थी कैब, हम निकल गए थे घर के लिए। इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।